क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। दोस्तों कोटा शहर में आप 2024-25 के सेशन में प्रिपरेशन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे जेईई की करने आ रहे हो चाहे नीट की करने आ रहे हो, तो आपको रहना तो कोटा में पड़ेगा, यानी कि आपको हॉस्टल फ्लैट्स वगैरह कुछ ना कुछ चाहिए। तो बात करें स्पेशली हॉस्टल की, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है ना कोटा में आकर हॉस्टल चूज करता है। तो हॉस्टल चूज करने के लिए 2024-25 सेशन में आपको किन 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही आपका तो हॉस्टल बुक करना चाहिए या फिर कोटा में अगर रेंट पर रहना चाहिए। तो बात करें तो पहला पॉइंट निकल के आता है, तो आप पहला ये कोशिश करिए कि आप जिस भी हॉस्टल में अपना एडमिशन ले रहे हो उसमें ये ध्यान आपको रखना है थोड़ा सा, कि वो कोशिश करिएगा कि वो कहीं ना कहीं ओनर ही उसको रन करता हो, क्योंकि यदि ओनर उसको रन करता है ना तो कहीं ना कहीं चांस बढ़ जाते हैं कि ओनर ही उस हॉस्टल में कहीं ना कहीं खाना वगैरह खाता होगा। तो हॉस्टल का ओनर जब उस हॉस्टल में अपना खाना खाएगा ना तो आपको एक बेस्ट खाना मिलेगा। यानी कि ऐसा हॉस्टल चूज करने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पर हॉस्टल को रन करने वाला उसका मालिक उसका ओनर हो रियल, यानी कि लीज पर लेने वालों से बचिएगा। दूसरी कोशिश करें तो आपको रेंट का विशेष ध्यान रखना है, यानी कि आप कॉल वगैरह करें और आपको पता नहीं 10,000 की चीज़ 15,000 की बता दी जाए तो कहीं ना कहीं आपका शोषण होगा, क्योंकि आपको एक महीने का ही एक्स्ट्रा बजट नहीं देना, आपको यहाँ पर 10-12 महीने रहना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बजट एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो आपको रेंट का ध्यान रखना है। रेंट में क्या होता है, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के एकदम समीप एकदम नज़दीक जो हॉस्टल होते हैं ना उसका कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा होता है बाकी हॉस्टल से। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर से, तो हॉस्टल की जो रेंट वगैरह होता है ना काफ़ी कम होते चले जाते हैं, यानी कि थोड़ा दूर होने पर कहीं ना कहीं रेंट वगैरह कम होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको रेंट वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट के एकदम करीब लेंगे तो थोड़ा महंगा होगा। महंगा मतलब हो सकता है 15,000 में आपको एक अच्छा खासा मिल जाए, लेकिन 15 से फिर 20,000 में यदि कोई मांग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका शोषण कर रहा है। तो आपको रेंट का ध्यान रखना है, रेंट को आपको अपने बजट में लेना है। और थोड़ा जो पास है थोड़ा महंगा होगा, थोड़ा दूर होगा थोड़ा सस्ता होगा, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं होता रेंट में जितना कि आपको बताया जा सकता है सेशन के पहले। अब बात करें तीसरे पॉइंट की कि कोटा में आने के पहले हॉस्टल जो है ना वो बुक करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो हॉस्टल बुक करने का मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ कि आप हॉस्टल तभी बुक करें जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। यदि सेटिस्फेक्शन मिल जाता होगा ना तो आप बुक कर सकते हैं। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा कि आप एक तो हॉस्टल का पता लगाइए, हॉस्टल बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसा दिखता है, आप जिस रूम में रह रहे हैं वो रूम सिंगल वाला है तो सिंगल वाला रूम आपका कैसा है, ठीक है, कैसा मिलेगा आपको। दूसरा ये डबल वाला है तो डबल वाला कैसा है, वहाँ का मेज़ की कंडीशन कैसी है, ठीक है। फूड की क्वालिटी का आप पता लगा लीजिए कि किस प्रकार से वहाँ खाना ना मिलता है, क्या क्या खाने में चीज़ें वगैरह मिलती है, ठीक है। इसके अलावा स्टाफ के बारे में भी आप पता लगा सकते हैं कि स्टाफ में कौन कौन रहता है। यदि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं तो आपको एक फीमेल स्टाफ ज़्यादा चाहिए होगा ताकि आपको कंफर्टेबल लगे, और यदि आप बॉयज़ हॉस्टल में रहते हैं तो आपको मेल स्टाफ मिलेगा ऐसे। लेकिन उनका बिहेवियर कैसा हो, बिहेवियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो बच्चा हॉस्टल में रहता है ना तो माँ बाप तो कोटा में रहते नहीं है, तो हॉस्टल में रहने वाला स्टाफ भी कहीं ना कहीं उनके गार्जियन के रूप में काम करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके कहीं भी तरह के इश्यू आते हैं ना उनको सोल्व करने में उनकी मदद करते हैं। तो बुक करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता लगा लो, अंदर से कैसा, बाहर से कैसा, रूम कैसा, मेस कैसा, फूड की क्वालिटी कैसी है ना, क्या कुछ मेनू वगैरह उसका रहता है, स्टाफ का बिहेवियर कैसा, ये चीज़ें पता लगा के आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर तो आपको पता लगाना है। और मैं बात करना चाहूँगा कि जो लीज वाले हॉस्टल होते हैं ना वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेंट वेंट का आप देख लीजिएगा और कंडीशन आप जो देख लीजिएगा कि बाहर से कैसा, अंदर से कैसा, मेस वगैरह कैसा। लेकिन उनसे एक बार स्ट्रिक्टली बात कर लीजिएगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए ना तुम बीच में छोड़ दोगे, आपका एग्रीमेंट एक तो बीच में आप दिवाली पर ही तोड़ दो तो हम कहाँ भटकेंगे। तो यानी कि आपको स्ट्रिक्टली बात करनी है। ये तो पता लगाना है कि जिस हॉस्टल में आप बात कर रहे हैं वो रेंट से वो अपना ओनर का खुद का है या फिर वो लीज पे चलाया जा रहा है। लीज पे चलाया जा रहा है तो आप इसलिए थोड़ा सा बात कर सकते हैं कि भैया पूरा साल आपको रहना है यहाँ पे, हमें पूरा साल रहना, तो आप बीच में परेशान वगैरह मत करना। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो बातचीत। और बात करें आपको कोटा में आना है, पढ़ना है, हॉस्टल रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कोटा जानकारी का हमारा गूगल फॉर्म डाल दिया, आप हमारा गूगल फॉर्म फिल करिएगा, हम आपको हॉस्टल दिलाने में मदद करेंगे। आप हॉस्टल रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वारीज है आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप उसमें डिटेल डालेंगे, हम आपको कॉल करेंगे और आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं। तो आपको हॉस्टल की तो प्रॉब्लम हम सोल्व करा ही देंगे, ठीक है। साथ में स्कूल की प्रॉब्लम है तो भी हम सोल्व कराएंगे, कोचिंग की प्रॉब्लम है तो भी सोल्व कराएंगे। और बात करें कोटा में यदि आप आ रहे हैं और आपको कोचिंगों में एडमिशन लेकर एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप बेनिफिट चाहिए ना, तब तो भाई साहब आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमने कोटा जानकारी का फॉर्म दिया हुआ है ना उसको आप भरिए, आपको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाएंगे स्कॉलरशिप का, ठीक है। और हॉस्टल की प्रॉब्लम होगी वो भी सोल्व कर देंगे, साथ में स्कूल की प्रॉब्लम होगी वो भी सोल्व करने की पूरी कोशिश
करेंगे। तो इसी प्रकार से कोटा कोचिंग रिगार्डिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।